This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने अपने 3rd चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। और आप सभी को पता है कि हम पढ़ रहे हैं एक विधि के बारे में जिसका नाम है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं? फिर से वही चीज, हमें जो है वो दो चरों वाले रैखिक समीकरण दिए जाते हैं, रैखिक समीकरण युग्म दिया जाता है, हमने जो है उसमें से उन चरों की वैल्यू को निकालना होता है। ठीक है, तो चलिए पहले इस सवाल को पूरा करते हैं। तो हमने पिछली क्लास में अधूरा छोड़ दिया था। वैसे तो आपने कहा था कि हम घर से करेंगे, पर किया किसी ने इसको सॉल्व? बताओ, कि भूल गए? चलो इसको रहने दो। पर जो आपको लिंक वाला होमवर्क आता है बच्चों, अगर अभी तक आपने वो वाला होमवर्क नहीं किया है ना, तो प्लीज उसको कर लो। देखो उसमें बहुत से क्वेश्चंस है, जिससे क्या होगा, जिससे आपके जो है वो प्रैक्टिस ज्यादा अच्छी होगी। ठीक है, तो अभी हम इन सवालों को फिर से सॉल्व करेंगे, क्योंकि पिछली क्लास में क्या पता किसी ने जल्दी क्लास को लेफ्ट कर दिया हो, तो वो इस क्वेश्चन को नहीं समझ पाए होंगे। तो पहले अपना सवाल लिख लेते हैं। सवाल हमारे सामने है कि हमने यहाँ पर इन दो समीकरणों को हल करना है और x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सबसे पहली चीज, कभी भी आपको समीकरण अगर बटे में दिखते हैं, भिन्न में दिखते हैं, तो हम क्या करेंगे? हम कोशिश करेंगे कि इनके बटे में ये चीजें जो है वो ना रहे। ठीक है, इनके बटे में ये चीजें जो है वो नहीं रहनी चाहिए। तो कैसे उसको सॉल्व करते हैं? बहुत आसान है। सबसे पहले पहला समीकरण लिख लेते हैं, x प्लस वाई, x के नीचे है 3 और y के नीचे है 2। ठीक है, y के बटे में है 2, बराबर 13/6। तो हम कोशिश करेंगे कि हम जो है वो इसके बटे को हटा करके बिल्कुल सीधा सा समीकरण बनाए। ठीक है, तो उसके लिए करना क्या होता है? उसके लिए सबसे जरूरी चीज, हमें इन दोनों के हरों को बराबर करना है। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं 5/2 जमा 9/3। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट जो है वो 5 और 9 को नहीं जोड़ सकते, 2 और 3 को नहीं जोड़ सकते। आपको क्या करना पड़ेगा? इनके जो हर हैं वो बराबर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हरों को बराबर करने के लिए करना क्या होता है? एलसीएम लेते हैं। अगर किसी को एलसीएम नहीं लेना, मान लो किसी को एलसीएम नहीं चाहिए, नहीं एलसीएम लेने की आपको जरूरत महसूस हो रही, तो आप यहाँ पे कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कि इस पहले जो हमारा भिन्न है, पहला जो भिन्न है x/3, इसको पूरे को 2 से भाग करो, और जो दूसरा भिन्न है y/2, उसको पूरे को 3 से भाग करो। ठीक है, एलसीएम लोगे तब भी 6 आएगा, लेकिन अगर एलसीएम नहीं लेना है तो आप ऐसे जो है वो आड़े तिरछे में भी गुणा कर सकते हो। लेकिन एलसीएम लेके क्या होता है? एलसीएम लेके आपको सबसे छोटी संख्या मिल जाती है, जिससे जो है वो आपका हर बन जाता है। लेकिन अगर आप ऐसे डायरेक्ट गुणा करोगे तो कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं। ठीक है, इसलिए एलसीएम लेना है अगर आपको अपने सवाल को छोटा रखना है तो। ठीक है, तो एलसीएम लिया इसका हमने, तो एलसीएम सभी को आता ही होगा लेना, भाई बहुत पहले सीखा था हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में। तो 3 और 2 का जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा हमारे पास 6। अब जो हम एलसीएम निकालते हैं, ये हमारी मदद कैसे करता है क्वेश्चन को हल करने में? वो ऐसे मदद करता है कि जो संख्या आपके एलसीएम में आई है, उस संख्या को अपने हर में लाने की कोशिश करो। ठीक है, एलसीएम लिया, एलसीएम में कोई संख्या आएगी, वो संख्या आपकी हेल्प कैसे करेगी क्वेश्चन सॉल्व करने में? तो जो भी संख्या एलसीएम में दिख रही है उसको हर में लाने की कोशिश करनी है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है x/3। अब मुझे बताओ, हर में मुझे 6 चाहिए, पर यहाँ पर तो 3 है। अब मैं 3 के साथ ऐसा क्या करूं कि वो 6 बन जाए? 2 मैम 2 से मल्टीप्लाई, 2 से गुणा, पूरा बोला है 2 क्या 2 ऐसे तो 32 बन गया। 2 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, 2 से मैंने गुणा कर दी, जमा का निशान, y/2। क्या मैंने यहाँ पे सब ठीक किया या मैं कुछ भूल गई? बताओ। मैम 2 से गुणा कर, बोलो बोलो। 3 से गुणा। अच्छा, आप कह रहे हो कि 3 से गुणा करो। ठीक है, कर दिया। अब सब ठीक है? नो मैम। अच्छा, कोई कह रहे हैं नो, कोई कह रहे हैं यस। जो कह रहे हैं कि नहीं ठीक है, तो बताओ क्यों, क्या गलती हुई? x को 2 से गुना करना है मैम। ठीक है, और y को भी 3 से गुना करना है। बिल्कुल। तो यही देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसको एज अ रूल, एक नियम समझ के याद रख लो कि एक भिन्न है ना, अब उसमें एक अंश होता है, एक हर होता है। ठीक है, अब अगर आप अपनी मर्जी से हर में कुछ कर रहे हो,
अंश और हर को आप अलग अलग नहीं कर सकते। अगर आपने अपनी मर्जी से हर के साथ कुछ किया, मतलब हर के साथ अगर आपने 2 की गुणा की, तो सेम चीज भाई मैम अंश उसका भी के गुना करना पड़ेगा। अंश के साथ भी करनी ही पड़ेगी। अगर आप अंश में कुछ कर रहे हो तो सेम चीज आपको हर के साथ करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर हम 3 को 2 से गुणा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाई हमें इसे 6 बनाना है, इसलिए हम 3 को गुणा कर रहे हैं, हर में गुणा कर रहे हैं। लेकिन हर में कुछ करते हो या अंश में कुछ करते हो, कभी भी एक ही जगह पे नहीं करना है, दोनों जगह पे सेम चीज करनी होती है। अगर 3 को 2 से गुणा किया तो 3 के ऊपर जो बैठा है भाई उसको भी 2 से गुणा करो, ठीक है। तो सेम उसी तरह से अगर यहाँ पर जो है वो 2 की गुणा हम 3 के साथ करवा रहे हैं, क्योंकि इसको तो 6 बनना है, 6 बनने के लिए 2 ने 3 के साथ गुणा करी, तो हमें नहीं, मतलब इसके पीछे कोई लॉजिक या कोई कारण आप है वैसे लॉजिक और कारण, बट अभी समझने की जरूरत नहीं है। अभी बस इतना समझो कि हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ऊपर भी गुणा करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब दोनों जगह गुणा करते हैं क्यों करते हैं? क्योंकि अगर दोनों जगह गुणा नहीं करोगे तो आपका सवाल चेंज हो जाता है, ठीक है। चलिए तो अभी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका गड़बड़ हो जाता है, क्वेश्चन आपका बदल जाता है अगर आप दोनों दोनों तरफ जो है वो नहीं करते। जैसे चलो सीख ही लो, नहीं तो बोलोगे मैं हमने क्रॉस आगे बताया। मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करना? जब एलसीएम लिया ना तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पहले मैम यहाँ मतलब 3y इधर हो जाएगा और फिर इधर 2x। हाँ वो तो हो जाएगा, और नीचे और मैम इसका एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर 13 और बटा 6 के मतलब गुना कर देंगे तो 6 से 6 कट जाएगा, 13 बच जाएगा। हाँ वो चीज आपने ठीक है, पर मैं बता रही हूँ कि ये कि नीचे गुणा करते हैं तो ऊपर गुणा क्यों करना पड़ता है, इसका कारण, ठीक है। कि जब नीचे गुणा किया तो ऊपर भी गुणा क्यों करना पड़ता है? क्योंकि देखो ये जो यहाँ पे हमने x x ये 3 रखा है, इसको हम गुणा करके बदल रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको लिखूं 3 गुणा में 2, तो ये आ जाएगा x बटा 6। कितना आ जाएगा? x बटा 6। पर मैं जो लेके चली थी वो तो x बटा 3 लेके चली थी, पर जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये तो x बटा 6 बन गया। तो जो मेरी चीज थी वो गलत हो गई। यहाँ पे देखो तो x बटा 3 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? अगर मैं इस 2 को यहाँ से हटाऊं तो x बटा 3 आना चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ। 2 यहाँ से हट नहीं पा रहा था और हमारा जो सवाल था वो चेंज हो गया। मतलब हमने कुछ चेंज कर दिया सवाल में, जो कि हम नहीं कर सकते। क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर सकते हो, आंसर में करो जो करना है, पर आप सवाल को ही बदल दो फिर तो पूरा आंसर ही गलत है, ठीक है। तो इसीलिए ताकि बैलेंस बना रहे, ताकि कुछ भी हम अपनी मर्जी से चेंज ना करें, एग्जामिनर ने क्वेश्चन में हमें दिया है x बटे में 3। तो जब इस पूरे को हल करो तो x बटा 3 ही मिलना चाहिए। पर अगर मैं ऊपर गुणा नहीं करती हूँ तो मुझे तो x बटा 6 मिल रहा है, मतलब मुझे कुछ गलत मिल रहा है। और वहीं अगर मैं ऊपर भी गुणा करूं और नीचे भी गुणा करूं, ठीक है, तो 2 से 2 तो कट जाएगा, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, तो मुझे क्या मिल गया? मुझे बटे में x बटा 3 मिल गया। मतलब बैलेंस बना रहा मेरा, यहाँ पर भी x बटा 3 है और जब मैंने इसको हल किया तो भी x बटा 3 ही आ रहा है, सेम चीज आ रही है ना। तो इसका मतलब हमने क्वेश्चन के साथ कोई छेड़खानी नहीं की, क्वेश्चन भी हमारा ठीक है और आंसर भी हमारा ठीक ही आएगा। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि बैलेंस बना रहे क्वेश्चन में और हमारे आंसर में, इसीलिए ऊपर नीचे दोनों जगह गुणा करनी ही पड़ती है, ठीक है। तो रूल भी समझ लिया, लॉजिक भी समझ लिया। अभी इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से। बराबर में है 13 बटा 6, तो इसको लिख दो। x को 2 से गुणा किया तो ये आ गया 2x, 3 दूनी आ गया 6, जमा का निशान, ये आ गया 3y और बटे में आ गया 3 दूनी 6, ठीक है। अब जरा इसको काटो, इसको अगर काट के देखें हम 3y बटा 6 को, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मिल गया ना हमें y बटा 2 वापस, y बटा 2 का y बटा 2 वापस मिल गया। पर अगर ऊपर गुणा 3 की नहीं करते, ऊपर 3 से गुणा ही नहीं करते तो 6 कट ही नहीं पाता और y बटा 6 मिल पाता। तो फिर क्वेश्चन मतलब हमने चेंज कर दिया, जो हम नहीं कर सकते, जो कि रूल है, ठीक है। इसलिए बस ऐसा याद रखो कि बैलेंस बना रहे, इसलिए हम ऊपर नीचे दोनों जगह गुणा करते हैं। तो ये हो गया गुणा करके, बराबर में इसके 13 बटा 6 है तो इसको 13 बटा 6 ही रहने देते हैं। अब क्योंकि इनके हर बराबर हो चुके हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हरों को सिर्फ एक बार लिखेंगे और अंशों को लिख देंगे ऐसे 2x जमा 3y बराबर में 13 बटा 6। बस हर एक बार लिख दिया और बाकी जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर लिया। अब 6 इस पूरे के साथ भाग कर रहा है तो 6 को यहां से उठाओ, वहां भेजो, मल्टीप्लाई करेगा क्या? पर वो बताओ। मैम ये जो 6 डिवाइड में है, उधर बराबर के उधर में जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, फिर कट जाएगा, ठीक है, फिर 6 कट से जाएगा। कट जाएगा। 6 कम 6 कट गया। तो हमारे पास जो पहला समीकरण बन के तैयार हो गया वो हो गया 2x जमा 3y बराबर में 13,
ठीक है, बराबर में 13। तो ये हमारे लिए अब पहला समीकरण है। हमारा पहला समीकरण बटे में था, इसलिए हमने उसको बदला सिंपल समीकरण में। तो हमें कुछ चीजें करनी पड़ी जो कि बहुत बेसिक चीजें हैं, कुछ इसमें मुश्किल नहीं है। बस एलसीएम लेना है और हरों को बराबर करना है, ऊपर नीचे दोनों जगह गुणा करनी है और बस हो गया, इधर उधर ले जाना है बराबर के, हो गया। ठीक है, तो जिसको भी ये यहां से लेकर के यहां तक पूरा का पूरा सफर जो भी हुआ समझ आ गया, वाई टाइप करो। डाउट है तो भाई अभी अभी पूछ लो, क्योंकि ये सवाल कहीं भी कभी भी आ सकते हैं। ठीक है, हमको नहीं आया, मैं अभी क्लास ली है। किसको बेटा? मैम समझ नहीं आया, हमको अभी क्लास ली है। ठीक है, अभी पिछली क्लास ली थी आपने, पहले ये बताओ। नो मैम। तब तो फिर समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। रिकॉर्डिंग देखिए, चलो इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, और हाँ फटाफट इसको देखते हैं। तो हम सीख रहे हैं यहाँ पे कि प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। अच्छा, इसको मैं रहने देती हूँ, इसी में सिखा देते हैं फटाफट से। चलो ठीक है, प्रतिस्थापन विधि हम सीख रहे हैं। जैसे हमें यहाँ पे कहा है कि प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करके x और y की वैल्यू निकालो। ठीक है, और एक चीज देखो, कभी भी अगर आप क्लास नहीं ले पाते ना, कोई बात नहीं, पर रिकॉर्डिंग देख लिया करो, उससे भी काफी सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कहा था कि आपको दो समीकरण दे रखे हैं, इनकी मदद से क्या करो, तो आप जो है वो x और y का मान ज्ञात करो। तो हमने कहा कि हमारे जो ये दो समीकरण है ये बटे में है, बटे में हमें समीकरण नहीं चाहिए होते, तो हम कोशिश करेंगे कि हम इनको एक सिंपल से साधारण समीकरण में लिखें जिसके बटे में कुछ ना आ रहा हो। तो हमने कहा ठीक है भाई, इसको चेंज कर देते हैं। चेंज करने के लिए वही जो बच्चों वाली चीजें हम करते थे कि अगर ये भिन्न है तो हम क्या करेंगे, इस भिन्न को चेंज करने के लिए पहले तो इनके हरों को बराबर करेंगे। तो मैंने क्या किया, इसके बटे में 3 था, इसके बटे में 2 था, हमने इन दोनों को देखा, हमने पता किया कि इसके हर बराबर करने हैं, तो हरों को बराबर करने के लिए एलसीएम ले सकते हो। एलसीएम नहीं लेना तो डायरेक्ट भी कर सकते हो कि 3 दूनी 6 इतना ही आएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पर इसके बटे में 6 लेके आना है और इसके बटे में भी 6 लेके आना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 3 की गुणा 2 से करनी पड़ेगी ताकि वो 6 बन जाए। अब 3 की गुणा 2 से कर रहे हो तो सेम चीज ऊपर भी करो, x को भी 2 से गुणा करो। ठीक है, बीच में जमा का निशान लगा दिया। y बटे 2 था, तो 2 की गुणा मैंने 3 से की, क्योंकि मुझे इसे 6 बनाना है। तो अगर मैं 2 को 3 से गुणा कर रही हूँ तो मुझे ऊपर बैठे हुए इस y को भी 3 से गुणा करना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर गुणा कर लिया, तो गुणा करके आ गया 2x, यहाँ आ गया 3y, बटे में इसके 6, बटे में इसके 6। अब इनके हर बराबर हो गए, तो इसके हरों को बस एक बार लिख दिया और अंशों को ऐसे लिख दिया क्रम में, 2x का 2x जमा 3y का 3y। ठीक है, और बराबर 13/6 ऊपर से जो है वो ऐसे ही नीचे तक चला रहा है। उसके बाद हमने देखा कि भाई इनके हर बराबर हो गए हैं और हमने इसको जो है वो गुणा करके सब कुछ करके लिख दिया है। अब इस पूरे के बटे में 6 है, तो इस 6 को उठा करके हम बराबर के उस पार जो है वो भेज सकते हैं। ठीक है, तो इसको उठाओ और वहां भेज दो। यहाँ पर ये भाग कर रहा है, वहां जाके गुणा करेगा, गुणा कर रहा था तो हमने इसको काट दिया, 6 से 6 कट गया, हमारे पास बच गया बराबर है कि इस तरफ 13 और बराबर है कि इस तरफ बच गया 2x जमा 3y। ठीक है, चलो बस इसमें इतना था, इसमें और कुछ नहीं था। अभी कोई डाउट? नो मैम, डाउट नहीं है। चलो, तो अभी अगला समीकरण है, उसको भी चेंज करना है, तो उसको भी चेंज कर लेते हैं। हाँ, किसी ने शायद चेंज करके लिख भी दिया है। तो ये हमारे पास है 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3। इसको कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाले मेथड से। आएगा सेम ही, जैसे मर्जी करो भाई, एलसीएम लेना एलसीएम लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सेम है। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होता है, इससे गुणा की जाती है। बस ऐसा मत करना कि 3 से ऊपर गुणा कर दो। 10y और 12। ठीक है, 3 से ऊपर गुणा की तो 3 से नीचे भी गुणा करनी है, पूरे भिन्न को गुणा करनी है, ऊपर नीचे दोनों जगह। तो इसको हम लिखेंगे 3x गुणा में 3 बटा 2 गुणा 3, माइनस का निशान। अब 5y बटा 3 है, इसको गुणा करनी है 2 से। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब ऐसे क्रॉस में आड़े तिरछे में गुणा करना। ठीक है, क्रॉस में नहीं बना रही, क्योंकि क्रॉस से फिर आप ऐसा ना समझो कि मैम ने सिर्फ बोला कि 3x को 3 से गुणा करो, 5y को इससे गुणा करो, मतलब होता तो उसमें वैसा ही है, बट थोड़ा अगर इसको अच्छे से समझें तो दोनों से गुणा करना है। ठीक है, ऐसे ऐसे। चलो, तो अब इसको गुणा करके देखा हमने, तो यहाँ पे कितना आ गया, 3 3 9x माइनस का 5 दूनी 10y और 3 दूनी 6 बराबर में है -2। अब 6 को उधर भेजो तो 9x माइनस 10y, ऐसे का ऐसा। मैंने यहाँ पे एक स्टेप मिस किया भाई, मैंने फटाफट से एक ही स्टेप में सब कुछ कर लिया है। ठीक है, -2 गुणा 6
और हमारे पास जो अगला समीकरण आ गया वो आ गया 9x माइनस 10y बराबर है माइनस का 12। हमारे पास आ गया दूसरा समीकरण। ठीक है, तो हमारे पास दो समीकरण आ चुके हैं। अब हमने इसको सॉल्व करना है किससे, प्रतिस्थापन विधि से। तो अभी इस सब को मिटाते हैं, इस सब की हमें कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब हमें अपने समीकरण जो है वो मिल चुके हैं। कभी भी आपको बटे वाला सवाल आता है ना, पहले तो उसके भाई बटे को दूर करो, यही आपका पहला टास्क होगा। तो पहला समीकरण है 2x जमा 3y बराबर है 13 और दूसरा समीकरण है 9x माइनस 10। हाँ बोलो मैम ये -2 और प्लस के 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसमें बड़े छोटे का चिन्ह नहीं, गुणा में क्या गुणा में नहीं देखा जाता, गुणा में नहीं देखा जाता। गुणा में क्या होता है, चिन्हों की भी गुणा करते हैं। ठीक है, जैसे प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, बड़ा छोटा देखना है आप जब जमा करते हो। अब हमारे पास आगे हमारे पहले और दूसरे समीकरण। अब हमने क्या करना है, तो अब यहाँ से हमने निकालनी है x से y की वैल्यू। अब देखो तो यहाँ पर x की निकालो चाहे y की निकालो, भाई दोनों की ही बटे में आनी है, तो मैंने कहा x की निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि y की निकालूंगी तो फिर माइनस माइनस से गुणा करना पड़ेगा सब कुछ, तो माइनस वाला गुणा फिर अजीब हो जाता है। तो अभी के लिए क्या करते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3y बटे में 2। ठीक है, पहले इसको लिख लेती हूँ ऊपर, सभी ध्यान से देखना है, जिसको भी नहीं वैल्यू निकालने आती बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि अगला क्वेश्चन पोल में है आप सभी के लिए। ठीक है, मैं एक ही क्वेश्चन समझाने वाली हूँ। तो x को अकेला छोड़ेंगे तो 3y जो है यहाँ पे जमा का था, वहां जाके माइनस का हो जाएगा, और 2 यहाँ पे x के साथ गुणा कर रहा था तो ये बटे में चला जाएगा। मैंने एक ही स्टेप में 2 स्टेप कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो बस ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब पहले समीकरण से x की वैल्यू निकाली है तो दूसरे समीकरण में डालनी है, तो दूसरा समीकरण लिख लो भाई। तो मैंने लिख लिया यहाँ पर 9x माइनस 10y बराबर है माइनस का 12। ठीक है, अब x की जगह को रिप्लेस करो, प्रतिस्थापित करो, और x की जगह पे उसकी नई वैल्यू डालो। ठीक है, तो 9 को हम ऐसे का ऐसा ही रहने देते हैं। x की जगह पे उसकी नई वैल्यू लिखनी है तो क्या करेंगे, गुणा ब्रैकेट पूरी की पूरी वैल्यू, जो भी x जो है वो जितने के भी बराबर आया है उसको पूरे का पूरा उठाओ और ऐसे लिख दो। फिर माइनस का 10y और बराबर में है माइनस का 12। ठीक है, बताओ यहां तक समझ आया, x की वैल्यू कैसे निकली, पुट कैसे की वैल्यू डाली कैसे। ठीक है, चलो अब करते हैं सॉल्व। तो अब देखो, पहले सबसे पहली चीज तो हम ये चेक करेंगे कि 9 जो है वो इस पूरे के साथ जो है वो गुणा कर रहा है, और गुणा में हमें पता है कि ऐसे ऊपर नीचे भी चीजें कट जाती है ना। तो पहले तो ये चेक करो कि क्या ये आपस में कट सकते हैं। तो देखो 2 और 9 नहीं कट सकते, 2 के पहाड़े में तो 9 नहीं आता, नहीं कट सकते तो फिर क्या करो, फिर इसकी गुणा करवा दो। अंदर पूरे के साथ, इस पूरे के साथ क्या करो, इसकी गुणा करवा दो। अब इसके लिए आपको भिन्न की गुणा आनी चाहिए भाई। अगर मैंने यहाँ पे लिखा है 5/4 और गुणा में कर रही हूँ इसकी 2/3 से, तो कैसे गुणा होगा बताइए। क्रॉस मल्टीप्लाई। मैम क्रॉस मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब क्यों करना है बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई, गुणा कर रहे हैं ना, जमा नहीं कर रहे। 10/12। बिल्कुल, देखो भिन्न की गुणा कैसे होती है, अंश की गुणा अंश से, हर की गुणा हर से। क्रॉस मल्टीप्लाई हो, एलसीएम वगैरह हो, वो हम करते हैं प्लस और माइनस में। ठीक है, लेकिन अगर आपके भिन्न आपस में गुणा कर रहे हो या भाग कर रहे हो तो एलसीएम की जरूरत नहीं पड़ती। ये गुणा कर रहे थे आपस में तो अंश की गुणा अंश से, मतलब कि 5 दूनी 10 और 4 तीन 12। फिर अगर कटते हैं तो काट लो। ठीक है, ऐसे गुणा करते हैं हम भिन्नों को। तो वही हमने पूरा का पूरा यहाँ पे कंसेप्ट लगाया। अब 9 तो 9 है, 9 के बटे में 1 लिख सकते हैं, तभी तो ये भिन्न बनेगा, अंश और हर आ गए। अब गुणा करो तो 9 की गुणा होगी ऊपर वाले से, मतलब इससे, क्योंकि ये अंश है, और 1 की गुणा होगी नीचे वाले से क्योंकि ये हर है। अंश को अंश से गुणा करते, हर को हर से। करो जरा, 13 तीन आ जाएगा, सॉरी 13 9 है ये, बताओ कितना आएगा। 17 17 117 117 9 3 27 9 कम 10 11। हाँ ठीक है, 117 आ गया यहाँ पर, और आगे माइनस का निशान है तो माइनस का निशान लगाओ। 9 3 आ गया 27 y, और इसके पूरे के बटे में 2 है, पूरे के। ठीक है, क्योंकि 2 एकम 2। उसके बाद माइनस का 10y ऐसे का ऐसा बराबर में माइनस का 12 ऐसे का ऐसा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
अब फिर से वही चीज आ गई भाई, अब यहाँ पर आ गया हमें भिन्नों को जमा और घटाना, मतलब माइनस करना पड़ रहा है, तो माइनस करने के लिए क्या करते हैं, हमें अपने जो हर है वो बराबर करने पड़ते हैं। अब 10y के, अब देखो गलती से भी यहाँ पे क्या मत करना, 2 को ऐसे ही उठा के वहां मत भेज देना, 2 तब तक उधर नहीं जाएगा जब तक वो दोनों के बटे में नहीं आएगा, ठीक है। अगर 1 के बटे में है और यहाँ पे माइनस का निशान है तो 2 को आप उठा के वहां नहीं भेज सकते, आपको पहले इनके हरों को बराबर करना पड़ेगा। तो करते हैं बराबर, ये हमारे पास 117 ऐसे का ऐसा माइनस 27y ऐसे का ऐसा। अब यहाँ पर बटे में मैंने 1 लगा दिया, 1 को 2 बनाना है, क्या करना है, 1 को 2 बनाना है, 2 तो पहले से ही 2 है, तो क्या मुझे यहाँ पे किसी की गुणा करने की जरूरत पड़ेगी, एक लिखने की जरूरत नहीं है ना, पर ऐसे सोचो लिखने की जरूरत पड़ेगी क्या, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना, यस मैम। जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जरूरत है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया माइनस का 10y बटे में 1, 1 को 2 बनाना है तो इसको गुणा करेंगे 2 से, अब नीचे गुणा कर रहे हैं तो भाई ऊपर भी गुणा करो, ठीक है, और माइनस का 12 ऐसे का ऐसा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 117 माइनस 27y माइनस का 10 दूनी 20y, और इसके पूरे के बटे में आ जाएगा 2 और बराबर में माइनस का 12 अभी भी ऐसे का ऐसा ही है, ठीक है। अब इसको और हल करो, बस इसमें अब हल, और इसमें कुछ नहीं बचा, अब इसमें बस सॉल्व करना ही बचता है, जो कि आप अच्छे से कर लेते हो। और ये ऊपर वाली चीजों को ऐसे कैसे ही रखेंगे, और हमारा जो ये 2 है जो यहाँ पे भाग कर रहा है वो उस तरफ जाएगा तो क्या करेगा, गुणा कर देगा, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे 27 भी माइनस का और 20 भी माइनस का, और दोनों के पास y भी है, तो इसको क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे कि घटाएंगे, माइनस का 47 प्लस कर देंगे। प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे आ गया 117 माइनस 47y बराबर है 12 दूनी 24, ये आ गया। अब माइनस का 47y यहाँ पर ऐसे का ऐसा ही रहेगा, माइनस का 24 भी ऐसे का ऐसा ही रहेगा, 117 को उठा के उधर भेज रहे हैं तो इसके पास कौन सा साइन आएगा, माइनस माइनस माइनस, मैम माइनस। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर 117 जमा का है, उस तरफ जाएगा तो ये माइनस का बन जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव वहां पे नेगेटिव। अब आप बोलोगे कि ये वाला माइनस किसका है, तो भाई ये वाला माइनस है 47 का, जो कि 47 के साथ ही रहेगा, जो मैंने यहाँ पे लगा भी दिया है, ठीक है। अब करो इसको सॉल्व फटाफट से, 24 में 117 को जोड़ो, 141 सच 141 मेरा तो कुछ और आ रहा है, 141 आएगा। 41 मैम 141। ठीक है 141 प्लस का माइनस का माइनस माइनस माइनस, क्योंकि अब ये बड़े का भाग साइन होते हैं कि नहीं होते, देखो जरा 141 को अगर भाग करना चाहो 47 से हो जाता है, ठीक है। तो y मैंने यहाँ पे ऐसे कैसे रखा, अब देखो, अब हमने यहाँ पर ध्यान से मेरी बात सुनना, कंफ्यूज मत होना, क्या मैं माइनस 47y को ऐसा लिख सकती हूँ कि माइनस का 47 गुणा में y बराबर है माइनस का 141, हाँ या ना, यस मैम लिख सकते हैं। यस मैम यस मैम। तो इसका ये मतलब हुआ कि y के साथ कौन गुणा कर रहा है, मैम माइनस माइनस 47। माइनस का 47, ठीक है, माइनस का 47। तो माइनस 47 जो संख्या है वो यहाँ पे गुणा कर रही है, अगर मैं इसको उठा के बराबर के उस तरफ भेजूं तो क्या डिवाइड ये हो गया। अपने साइन को लेके जाएगा या नहीं, यस मैम मैम ले जाएगा। लेके जाएगा। मैम बिल्कुल। या फिर ऊपर ही कट जाएगा माइनस हाँ, माइनस से। अभी रहने दो, अभी माइनस काटना रहने दो, कट सकता है वैसे तो, बट अभी काटना रहने भाग का हो रहा है। हाँ देखो, माइनस का 47 y के साथ गुणा कर रहा था, तो ऐसा मत सोचना कि ये माइनस का 47 है तो वहां जाके जमा करेगा, नहीं, y के साथ ये क्या कर रहा है वो देखो, y के साथ अगर ये गुणा कर रहा है कौन, माइनस का 47, तो जब इसको बराबर है कि उस तरफ भेजोगे तो ये अपने साइन के समेत जाएगा और वहां जाके भाग कर देगा। अगर यहाँ पे ऐसा होता कि 47 माइनस y के साथ माइनस कर रहा है, तब सॉरी ऐसे नहीं,
तब भी गलत है। अगर हम लिखते हैं यहाँ पे y माइनस 47 की y है और y के साथ 47 माइनस कर रहा है, तब वहां जाके ये जमा का बन जाता। लेकिन यहाँ पर ये जो संख्या है ये y के साथ गुणा कर रही थी, तभी मैंने इसको वहां पर भेजा और माइनस का 47 बनाया। गलती से भी यहाँ पे इसको ऐसे मत लिख देना भाई, नहीं तो पूरा क्वेश्चन फिर से गलत कर दोगे। ठीक है, बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं जिनसे क्वेश्चन गलत होने के बहुत चांसेस रहते हैं, तो सभी का ध्यान आपने रखना है। अब इसको सॉल्व करो तो 3 से कट जाएगा ये। आ जाएगा। ठीक है, 47 कम 47 और 47 दिया 141 और माइनस से माइनस कट गया मतलब प्लस, तो y की वैल्यू यहाँ पर आ गई 3। अब इसको भाग खुद कर लेना 47 से। ठीक है, 47 के पहाड़े में आता है कि नहीं 141, वैसे तो 3 में आया। हम कर लिया हमने, आता है। ओके, तो y की वैल्यू आ गई 3। अब हमारा सवाल अभी भी देखो, तब से सवाल कर रहे हैं और अभी तक आधा हुआ है, अब आधे से ज्यादा हो गया है। y की वैल्यू आ गई, अब हमने x की वैल्यू निकालनी है। और x की वैल्यू कैसे निकलती है, तो जो हमने यहाँ पर समीकरण नंबर 3 बनाया था, अगर वहीं पर आप y की वैल्यू डाल दो ना, तो वहां से आपको x जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो समीकरण नंबर 1 या 2 में भी डाल सकते हो, पर जरूरत नहीं है, यहाँ पे पहले से ही सॉर्टेड है तो यहीं पर डाल दो। तो x को मैंने अकेला छोड़ दिया, पहले से अकेला था ये 13 माइनस 3y बटे में था 2। अब हमें पता है कि भाई y की जगह तो असली 3 है, y की वैल्यू तो असली 3 है, तो अब यहाँ पे y की जगह पे आप 3 लिख सकते हो। तो 13 माइनस 3 गुणा में 3, क्योंकि y की जगह पे कितना है 3 है, और बटे में 2, तो x आ गया 13 माइनस 9 बटा 2, 4 है ना, 4 बटा 2, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 है, नहीं 2/2 है। हाँ मतलब 2 आ गई। ठीक है, 2 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो आ गया 2। तो सवाल हमारा था देखने में ऐसा, इस तरीके का। ठीक है, जो कि देखने में लग रहा था कि भाई पता नहीं कितना ही मुश्किल होगा, क्या इसमें करें कैसे करें, मैम लेकिन अगर नीचे 1 की जगह 4 मतलब 3 आता तो वैसे ही रह जाता आंसर। 1 की जगह 3 मतलब 2/3 आंसर आता तो वैसे ही छोड़ तो देते बटे में, बिना काटे। तो फिर बटे में, तो फिर 2/3 है, तो फिर 2/3 ही हमारे x की वैल्यू आती। ठीक है, तो सवाल को देख के भी कभी भी मत घबराया करो, बहुत ही आसान होता है इसको सॉल्व करना। स्पेशली ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत इजी हैं, बस डरना नहीं है किसी भी क्वेश्चन को देख के। कोई भी समीकरण बटे में दिखता है उसको पहले तो बिना बटे के बनाने की कोशिश करो, फिर हल करते करते आप उस तक पहुंच ही जाओगे। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई 3 और x की वैल्यू आ गई 2, जो कि हमें हमारा आंसर मिल गया। तो अभी इसके लिए इसमें बस इतना ही था, और ज्यादा क्वेश्चन इसमें हम नहीं सीखेंगे, क्योंकि वही बात कि जितना मर्जी सिखा लो, सवाल आपको तभी आएंगे भाई जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो अभी कर लेते हैं एक क्वेश्चन, उसको हम पोल में करेंगे। तो सभी अपनी कॉपी पेन लेके तैयार हो जाओ, और क्वेश्चन आने वाला है आप सभी के सामने। तो ये क्वेश्चन है, इसमें भी क्या है, तो भाई बटा है ना, लेकिन एक ही समीकरण में है, तो इस वाले समीकरण को मत छेड़ना, इसको ऐसे कैसा रखना, यहाँ पे आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। अब एलसीएम तो आसान है, 5 और 2 का हो जाएगा 10, ये भी मैंने बता दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो और जो भी आंसर आता है वो आपको ऑप्शन में दिख जाएगा, फिर चूज करके पोल में अपना आंसर बता देना। ठीक है, सभी कोशिश करो। हाँ, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा समय लगेगा मुझे पता है, लेकिन ट्राई करो। अभी भाई आखिरी मौका है, क्योंकि इसके बाद इन सवालों को हम शायद ना कर पाए, सेट एग्जाम का रिवीजन होगा तभी शायद हम इनको कर पाए, उससे पहले ये क्वेश्चन नहीं होंगे, इसलिए सॉल्व करो। ये किसने आंसर दिया, इतनी जल्दी थोड़ा आंसर आता है, पहले सॉल्व तो कर लो, फिर तो आंसर भी पता चलेगा। चलिए सभी कोशिश कीजिए, हाँ शुरू कर दो इसको सॉल्व करना। मैम कंफ्यूजन हो रहा है, ए और बी है इसमें तो। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपने मुंह से कोई वो ले लेना, एक्स वाई कर ले, फिर आंसर में ए भी कर देना। पर कोशिश करो कि कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ना आपको कुछ भी पेपर में आ सकता है ना। अभी के लिए कोशिश करो ए और बी लेके करने की, अगर नहीं होता तो फिर ले लो वैसे ही एक्स वाई, पर ट्राई करो। ठीक है, अभी पहले समीकरण तो कुछ करना नहीं है, दूसरे को ही करना है जो करना है, उसमें तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहले दूसरे समीकरण को सीधा करो, सीधा हो गया वो, बताओ।
Yes, ma'am. यस मैम। हाँ, तो फिर उसके बाद कर लो, उसके बाद एक्स वाई लेना है तो फिर ले लो, ठीक है। ठीक है, सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। जैसा भी समझ आया, जितना भी समझ आया, जैसे हमने पिछला सवाल किया उसी तरह से करना है। इसमें तो बस एक ही समीकरण को सीधा करना है, पिछले में तो दो दो थे, है ना। वैल्यूज ढंग से लेना, ए की निकालनी है कि बी की निकालनी है उसका ध्यान रखना। ठीक है, जिसका जिसका भी हो जाता है ना पोल में, वो फिर अपना हैंड रेज कर लेना, ठीक है। हम्म 9 बच्चों ने आंसर किया है तो भाई 9 हैंड रेज होने चाहिए ना, तो फिर हैंड रेज करो फटाफट से जिसने भी आंसर दे दिया है। बाकी बच्चे आराम से सॉल्व कर लो, और जिसने आंसर कर लिया वो हैंड रेज कर लो, ठीक है। हाँ, और आप रिकॉर्डिंग भी बार बार देखो, पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग में इतने सारे क्वेश्चन हमने किए थे, है ना। तो अगर आप उनको फिर से करना चाहते हो तो रिकॉर्डिंग देख लिया करो, कभी भी फ्री टाइम मिले फटाफट से रिकॉर्डिंग देख लिया करो, वीडियो को पॉज कर दिया करो, फिर क्वेश्चन को खुद से सॉल्व किया करो। और होमवर्क भी करो, लिंक वाला होमवर्क किसी ने भी अपना रिजल्ट नहीं भेजा, क्यों? ठीक है, भेजना है उसको भी, सॉल्व करो उसको अच्छे से, प्रैक्टिस करो, तब आपकी ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस हो पाएगी। तो अभी मैं देख रही हूँ तो भाई 10 बच्चों के आंसर आए, और अभी भी अलग अलग आंसर है, पर कोई बात नहीं, जितना भी सीखा, जैसा भी सीखा उस हिसाब से आंसर आपने देना है, ठीक है। हाँ, तो सभी ट्राई करो, कोशिश करो। सिंपल है, पहले इसको सीधा कर लिया, अगर मतलब इसके नीचे से बटा वगैरह सब हटा दिया दूसरे समीकरण से, तो पहले समीकरण से ए की वैल्यू निकालो, फिर उसको जो नया समीकरण आपने बनाया उसमें डाल दो, ठीक है। या अगर इसी में डायरेक्ट करना तो इसी में भी कर सकते हो। अगर किसी स्टूडेंट को इस समीकरण को सीधा नहीं करना, इसी में आप ए की वैल्यू डालना चाहते हो, तो वैसा भी कर सकते हो। ठीक है, 15 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं, वेरी गुड वेरी गुड। 17 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं, शाबाश। तो इसको मैं एक और तरीके से आपको बताऊंगी, 2-3 तरीके इसको सॉल्व करने के भी हैं, जो भी ठीक लगेगा भाई वैसे वैसे कर लेना। पर उससे पहले अपने आप सॉल्व करके अपना अपना आंसर बताओ। ठीक है, 17 बच्चों ने आंसर कर लिया है, और क्लास में हमारे पास है 27 बच्चे, तो 10 बच्चे अभी भी रहते हैं जो कि धीरे धीरे आंसर कर रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड, सभी ट्राई करो। और जिसने भी आंसर कर दिया है भाई हैंड रेज कर लो, जिसने भी पोल में अपना आंसर दे दिया है, हाँ वो हैंड रेज कर लो, ठीक है। 19 बच्चों के आंसर आ गए, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया।
ठीक है, 20 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं, तो हैंड रेज भी करो फिर, क्योंकि 18 ही बच्चों के हैंड रेज हैं। ओके ठीक है, 21 बच्चों ने आंसर कर दिया, वेरी गुड वेरी गुड। मैम 2 मिनट रुक गई। हाँ रुके बेटा, बिल्कुल है ना, लेकिन मैं बस उन्हें कह रही हूँ जिन्होंने आंसर कर दिया, बस वो हैंड रेज कर लो ताकि मुझे पता चल सके किस किसने आंसर दे दिया है, और जो सॉल्व कर रहे हैं वो आराम से सॉल्व करो। मैम मेरा माइनस प्लस में थोड़ा गलत हो गया। ठीक है, अभी के लिए तो ये गलती चलेगी, बट एग्जाम टाइम में थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि हाँ एग्जाम में अगर प्लस माइनस की गलती होती है तो क्या होगा, उस स्टेप के नंबर कटेंगे। यहाँ पे तो चलो प्लस माइनस गलती हुई तो पूरा क्वेश्चन गलत माना जाएगा, बट एग्जाम में पूरा ठीक किया, एंड में माइनस की गलती कर दी तो आधे एक नंबर कट हो जाएगा। ठीक है, ओके तो हाँ अभी बहुत से बच्चे सॉल्व कर रहे हैं। 23 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं। अभी हम वेट कर लेते हैं 38 तक, 2 मिनट का मैं और वेट करूंगी, तब तक के लिए जिसका हो जाएगा ठीक है, अगर नहीं हो पाता तो कोई बात नहीं, आप मुझे चैट में बता देना। ठीक है, ट्वेंटी थ्री स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, 24 बच्चों ने आंसर दे दिया। ओके, और 27 बच्चे क्लास में थे, 3 बच्चों ने भी आंसर नहीं किया। तो बस 1 मिनट का इंतजार, और उसके बाद हम पोल को एंड करेंगे। ठीक है, तो अभी करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड। पहले बात करते हैं इसके रिजल्ट की। 6 4 10 4 14, 14 बच्चों ने अलग अलग आंसर दिए और 11 बच्चों ने एक ही ऑप्शन को चुना। अब देखते हैं अभी 11 बच्चे सही हैं या फिर 14 में से कोई और बच्चे सही हैं। मैम ये 11 बच्चे सही है। पहले सॉल्व करेंगे, बिना सॉल्व के तो कुछ नहीं कह सकते। अब अगर मैं आपको बिल्कुल आसान तरीका बताऊं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बिल्कुल आसान। अगर आपका एक समीकरण बटे में है, दूसरा समीकरण बटे में नहीं है, करने को आप इसको भी ऐसे कर सकते थे। मैं बताऊं तो इस सवाल को हल करने के लिए भी ना, जो मैं आपको अभी तरीका बता रही हूँ वैसे आप कर सकते हो, बस इसमें थोड़ा सा है कि ध्यान से कैलकुलेट करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे पहले समीकरण से a की वैल्यू निकाली, जो निकली 4 जमा b। पहले तो मेरे इस सवाल का जवाब दो, अगर मैं यहाँ से b की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या आएगी? सब कुछ कर के, माइनस माइनस से गुणा करके, एवरीथिंग करके क्या उत्तर आएगा फाइनल, वो बताओ। b की वैल्यू 4 माइनस ए। मैम -10/7। अरे वैसा नहीं, इस समीकरण की मदद से b की वैल्यू बताइए। मैम और A माइनस गलत है। मैम हाँ b बोलो। माइनस a। अरे 4 v के - तो 4 - v a। के तो चाहिए ना। 4 - a। -4 प्लस a। मैम माइनस का होगा क्योंकि उधर प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगा ना। नहीं संजय, फिर से बोलो, रिपीट करो। मैम b -4 प्लस a, क्योंकि माइनस से सब गुणा करना पड़ेगा ना। -4 प्लस है ऐसा कह रहे हो। हाँ ये करेक्ट वैल्यू है भाई, ये गलत वैल्यू है। क्यों? क्योंकि पहली क्लास में सीखा था हमने, जो हमारी फर्स्ट क्लास हुई थी प्रतिस्थापन विधि वाली, कि यहाँ पर समीकरण है a - b बराबर है 4। अब a जब यहां से उठा, क्योंकि मुझे तो b की वैल्यू ढूंढनी है ना, तो b मेरा यहीं पे रहेगा, और a को जब मैंने उठाया तो a वहां जाकर के माइनस का बन जाएगा। क्यों माइनस का बन जाएगा? क्योंकि a यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है, तो वहां जाए तो 4 - a हो गया।
अब देखो जब a यहां से गया उस तरफ तो उसने b के साइन को नहीं छेड़ा। ये जो माइनस है ये b का है, इसको a अपने साथ नहीं लेके गया था, तो ये जो माइनस है ये b के साथ ऐसे का ऐसा ही रहेगा। और हमें तो सिर्फ और सिर्फ अकेले b की वैल्यू चाहिए, माइनस b की वैल्यू नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ, अब जैसे हमने भिन्न में किया था ना, ऊपर भी गुणा नीचे भी गुणा, तो वैसे ही समीकरण में क्या हो गया बेटा, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, और समीकरण में भी हमें क्या करना है, तो दोनों तरफ अगर आप माइनस के b को प्लस का b बनाने के लिए यहां माइनस से गुणा करवा रहे हो, तो आपको राइट हैंड साइड में भी माइनस की गुणा करवानी ही पड़ेगी। फिर से वही चीज, बैलेंस बना रहे इसलिए समीकरण में अगर यहाँ कुछ हो रहा है तो वहां भी करना पड़ता है, और अगर भिन्न में नीचे कुछ गुणा कर रहे हो तो भाई ऊपर भी करना पड़ता है। तो इस हिसाब से देखा हमने, तो b बन गया जमा का, और माइनस ने जब गुणा की 4 के साथ तो ये माइनस का 4, और माइनस ने जब गुणा की माइनस के 1 के साथ तो ये जमा का 1। तो हमारे पास वैल्यू आई a माइनस 4। इसको ऐसे लिखना चाहो भाई ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। मैंने बस a को आगे लिखा, 4 को पीछे लिखा, और कुछ नहीं किया, ना इनके साइन बदले, ठीक है, बस लिखने का इनकी जगह बदली, तो ऐसे निकलती है b की वैल्यू। इसलिए मैंने यहाँ पे b की वैल्यू नहीं निकाली क्योंकि बहुत लंबी चली जाती वो, तो अभी मैंने a की वैल्यू निकाली, पर b की वैल्यू कैसे निकालनी है वो सीखना जरूरी था, तो इसका फटाफट से ले लो स्क्रीनशॉट। ये b की वैल्यू नहीं होगी, ये b की वैल्यू है, और ये भी b की वैल्यू है, ठीक है। तो चलो इसको भी मिटाते हैं, और a की वैल्यू तो बहुत आसान थी, b यहाँ पे माइनस का था, वहां जाके जमा का बन जाएगा। अब आपको इस समीकरण को क्या कहते हैं, बटे से हटाने की भी जरूरत वैसे नहीं है, क्योंकि आपको अच्छे से भिन्नों को हल करना आता है। तो क्या करो, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको a/2 ही रहने दो, इसको b/5 ही रहने दो, और इसको बराबर में 1 ही रहने दो, ठीक है। a की जगह पे बस 4 जमा b लिख दो, तो मैंने लिख दिया a की जगह पे 4 जमा b, और बाकी सब कुछ ऐसे का ऐसा। समझ आया सभी को मैंने क्या किया, बताओ। मैम यस ठीक है? मैम। अब सॉल्व कर लो, तो अब इनके हरों को बराबर कर लो, ठीक है। तो अब इसको गुणा करना पड़ेगा पूरे को 2 से, और इसको गुणा करना पड़ेगा पूरे को 5 से। ध्यान रखना जब भी वैल्यू भरते हो हमेशा ब्रैकेट लगाया करो, ठीक है। तो और अगर एलसीएम निकालो तो एलसीएम 10 है, हमें जो है वो इसको 10 बनाना है, 2 को भी और 5 को भी। तो चलिए इसको 10 बनाते हैं, तो आप समझ जाओगे कैसे करना था। ये हमारे पास 4 जमा b ऐसे का ऐसा, बटे में इसके 2 है, 2 को 10 बनाने के लिए 5 से गुणा करवानी पड़ेगी, ठीक है। और ऊपर जो चीज लिखी है भाई उसको ब्रैकेट के अंदर बंद करो। अगर नीचे 5 से गुणा हो रहा है तो ऊपर भी 5 से गुणा होगा, लेकिन कौन, तो ये पूरे की पूरी ब्रैकेट के अंदर लिखी गई चीजें, ठीक है। ऐसा मत करना कि b को 5 से गुणा करके छोड़ दिया या 4 को 5 से गुणा करके छोड़ दिया, नहीं। वैल्यू a की अगर ऐसे लिखी है, 2 उसमें है, तो इसको ब्रैकेट में बंद करो, और जब गुणा होगी तो अंदर दोनों से होगी। जमा का निशान b/5, 5 को अभी 10 बनाना है तो 5 को 2 से गुणा करेंगे, 5 को 2 से गुणा कर रहे हैं तो b को भी 2 से गुणा करना ही पड़ेगा, बराबर में 1 ऐसे का ऐसा, ठीक है। चलो अभी सॉल्व करते हैं, तो बताओ क्या आएगा, इसको पूरे को गुणा करके क्या आएगा, देखते हैं गुणा कितना। 20 भी आएगा 23, मैम 20 भी 20b ऐसे नो मैम, प्लस में रहेगा। प्लस में रहेगा। देखो 5 को 4 से गुणा, हाँ 5 को 4 से गुणा किया 20, बीच में जमा का निशान, तो भाई जमा का निशान लगाओ। 5 में b की गुणा की तो 5b भी ऐसा आएगा, ठीक है। इसके बटे में 10 और जमा करो तो ये है 2b, और इसके बटे में भी 10 बराबर में 1। तो दोनों के बटे में 10 आ रहा था, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख लेती हूँ। 5 चौके 20 जमा 5b जमा 2b, और इसके पूरे के बटे में 10 है, बराबर में 1 है। अब यहां से जो है वो हमारा जो 10 है वो उठ के परे चला जाएगा, ये हो गया 20 जमा 5b जमा 2b बराबर है 10। अब इसको सॉल्व करो, 5 में 2 जोड़े तो 7 आ गया, और 10 की तरफ भेजा आपने 20 को, तो ये हो गया माइनस का, -10। और यहां से अगर b की वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा -10 बटे में 7, ठीक है। अब b की वैल्यू आ गई है तो a की वैल्यू भी निकाल लो। a की वैल्यू थी 4 माइनस b, a की वैल्यू निकालनी है, a की 4 ऐसे का ऐसा, b की जगह पे लिखना है माइनस का 10/7। ये जो नीला वाला माइनस है ये 10/7 का खुद का माइनस है, और जो लाल वाला माइनस है वो 4 और b के, अच्छा माइनस था कि प्लस था, प्लस था सॉरी,
बोल दिया करो भी बीच में, मेरा पूरा सवाल गलत करवा देते हो कभी कभी है। जमा ए की वैल्यू थी 4 जमा बी, ठीक है, तो यहाँ पे 4 जमा का निशान और बी की जगह पे -10/7, क्योंकि बी की असली वैल्यू हम निकाल चुके हैं। ए ऐसे कैसा रहेगा, अब फिर से इसको ऐसे में जमा कर देना, 4 में 10 जोड़ा 14, नहीं, हरों को बराबर करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 4, हाँ 4/1, 1 को 7 बनाने 7 से गुणा करो, तो ऊपर भी 7 से गुणा करना पड़ेगा, माइनस का 10/7, ऐसे का ऐसा, 7 चौके हो गया 28, प्लस माइनस माइनस, 10 का 10/7, और 28 में से 10 अगर माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा 18/7, मतलब ए की वैल्यू 18/7 और बी की वैल्यू -10/7, ठीक है। तो बताओ ये वाला तरीका आसान लगा कि मुश्किल लगा? दोनों ठीक है। है ना, मतलब जो भी आपको लगे, अगर छोटा सवाल है तो ऐसे कर सकते हो। अब इसको करते हैं दूसरे तरीके से भी फटाफट से, क्योंकि वो तो फिर जल्दी हो जाएगा। यहां पर हमने क्या करना है, अपने पहले समीकरण से फिर से ए की वैल्यू निकाल ली, तो ए की वैल्यू आ गई है 4 जमा बी, और यहाँ पे हमने समीकरण को सीधा करना, तो मैं डायरेक्ट सीधा करके लिख लेती हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 5a जमा 2b बटे में 10 बराबर में 1। ये मैंने बिल्कुल शॉर्टकट किया, बिल्कुल शॉर्टकट, ठीक है। एक ही जगह पे इसकी वैल्यू भरनी है, तो 5 ऐसे का ऐसा, देखो फिर से हट हट फिर के वही तो आया, हट फिर के हम वही तो पहुंच गए, है ना, और बटे में 10 और बराबर में 1, ये फिर से आ गया, 5 चौके 20 जमा 5b जमा 7b, और 10 को उठा के उधर भेज दो, ये बन गया जमा करके 7 5 सॉरी 5 और 2 7, यहाँ पर आ गया 10 माइनस 20, और फिर से b की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये आ गई -10/7। अब फिर से उसको वहां पे भरो, a की वैल्यू में भरो, तो फिर से a की वैल्यू जो है वो 18/7 आ जाएगी, ठीक है। तो किसी भी तरीके से करो, आंसर आपका सही आएगा, जो है ऑप्शन नंबर सी, a की वैल्यू 18/7 और b की वैल्यू -10/7, चाहे तो देख लो, b की वैल्यू 10/7 और a को जब सॉल्व किया तो a की वैल्यू आ गई थी हमारे पास 18/7। तो बस ये था इस सवाल में, ज्यादा कुछ नहीं था, दोनों तरीके मैंने बता दिए। अब जो भी तरीका आपको ठीक लगता है उस तरीके से अगला सवाल करो, ठीक है। तो अभी के लिए मैंने चैट को ऑफ कर दिया है और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला सवाल आप सभी के सामने ये है, इसको मैं लिख लेती हूँ थोड़ा बड़ा करके। पहला समीकरण है x माइनस वाई बराबर है 3। सबसे पहली चीज जो देखो कि हरियाणा बोर्ड 2019 में ये सवाल आया था, और उसके बाद दूसरी चीज देखो कि y बच्चों आपका है माइनस में, तो कोशिश करना कि y की वैल्यू ना निकालो, कोशिश करना कि y की वैल्यू मत निकालो, x की निकाल लो, ठीक है, ताकि सवाल थोड़ा इजी बना रहे। दूसरा समीकरण है x के बटे में 3 जमा y के बटे में 2 बराबर में 6। अब अगर आपको डायरेक्ट x की वैल्यू यहां डालनी है, वैसा कर लो, पहले समीकरण को सीधा करना है फिर x की वैल्यू डालनी है, तो वैसा कर लो, ठीक है, जैसा भी लगे, बस आराम से करो सोच समझ के भाई। लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, मैं चाहती हूँ कि सभी का सही हो, जो कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, बट कोशिश करो, ठीक है। मेरी चाहने से क्या होता है भाई, पर कोशिश आप सभी करो, इंसान की तो इच्छाएं खत्म ही नहीं होती, है ना, पर ट्राई सभी करो, आपकी मर्जी है, आपने डायरेक्ट एक्स की वैल्यू पुट करनी डायरेक्ट कर लो, समीकरण को सीधा करके एक्स की वैल्यू पुट करना चाहते हो तो वैसे कर लो, आंसर दोनों तरीके से सेम आएगा और सही आएगा, ठीक है। बस y की वैल्यू मत निकालना यार, y की वैल्यू निकालोगे फिर से माइनस वाला पंगा पड़ जाएगा, फिर से गलत कर दोगे, पहले समीकरण से x की वैल्यू निकालो। सभी कोशिश करो, पहले अपना आंसर निकाल लो अच्छे से, ठीक है, उसके बाद ऑप्शन से मैच करना। पहले ऑप्शन देखोगे कंफ्यूज हो जाओगे, पहले अपना आंसर निकाल लो, फिर देखना कि मेरा आंसर तो ऐसा आ रहा है भाई, x इतना y इतना, अब ऑप्शन में कैसा आ रहा है, क्योंकि ऑप्शन तो होते ही हैं अभी कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। चलो सभी कोशिश करो, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ सभी ट्राई करेंगे, सभी कोशिश करेंगे, जिसको जितना जितना समझ आया उतना उतना करो अपने हिसाब से।
मैं वेट कर सकती हूँ 7:55 तक, हाईएस्ट वेट। उससे पहले अगर हो जाएगा तब तो और अच्छी बात है, पर अगर तब तक नहीं हो पाया तो 55 के बाद वेट नहीं करेंगे, ठीक है। 5 मिनट में तो बिल्कुल आराम से हो जाना चाहिए सवाल। जल्दबाजी में मत करो, आराम से बिल्कुल सोच समझ के करो। ठीक है, सभी कोशिश कर रहे हैं, सभी ट्राई कर रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, हाँ, जिसने आंसर कर दिया हैंड राइज कर लो। वेरी गुड वेरी गुड। 20 बच्चों ने आंसर कर दिया है और क्लास में हमारे पास है अभी 28 बच्चे और 3 मिनट है, पूरे पूरे 3 मिनट है भाई। जिसने अभी तक नहीं किया अच्छे से कर लो, सोच समझ के कर लो। यहाँ पर वैसे भी नहीं चेक कर सकते कि आपको कितने नंबर मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो छोटी सी भी गलती से पूरा सवाल ही गलत हो जाता है ना। लेकिन हाँ, एग्जाम में अगर आपसे छोटी मोटी गलतियां होती हैं तो उसके कुछ नंबर कटते हैं और कुछ नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, 21 बच्चों ने आंसर कर दिया है, शाबाश। 6 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो भाई हैंड रेज करो जिसने आंसर कर दिया है। जिसने आंसर नहीं किया वो प्लीज बच्चों हैंड अपना डाउन कर लो, नीचे कर लो। जिसने आंसर दे दिया है सिर्फ वही हैंड रेज करना। ठीक है, तो अभी भी बहुत से बच्चे रहते हैं। हाँ, कर लीजिए सॉल्व। 2 मिनट है अभी आप सभी के पास। मैम 2 मिनट दे दीजिए, गलती हो गई थोड़ी सी। हाँ बेटे, 2 मिनट है। 53 हुआ है अभी, 55, चलो 56 तक भी रुक जाएंगे। बस आप करने वाले बनो, समय मिल जाएगा। बाकी बच्चे भी फटाफट से करो भाई। कैफ कर रहे हैं अभी सॉल्व। और हिमांशी, आप सॉल्व कर रहे हो क्या, या आपने आंसर दे दिया है? प्रीति, दिलीप, बच्चों आप सॉल्व कर रहे हो या आंसर दे दिया है? मैम कर रहे हैं। मैम मैंने आंसर दे दिया। आंसर दे दिया तो हैंड रेज कर लो। ठीक है, ओके। हो गया मैम। ठीक है, हाँ, तो 2 बच्चे अभी रहते हैं, एक तो कैफ और एक पता नहीं कौन। ठीक है, अभी दे दिया है बच्चे ने। 1 मिनट। हाँ, आप कर लो कर लो। 56 तक वेट करते हैं। बाकी बच्चे पोल रिजल्ट देख सकते हैं। तो आप देखो कि अगर आपको लगता है कि आपका आंसर आपको गलत लग रहा है तो फिर से सॉल्व कर लो, बस रुकना नहीं है। ठीक है, अगर आंसर आपको लगता है कि सही है तो फिर अच्छी बात है, पर लगता है कि नहीं थोड़ी सी गड़बड़ हो गई तो फिर से ट्राई कर लो।
क्योंकि है बहुत अलग अलग से आंसर आए हुए हैं, है ना। तो अभी 26 बच्चों के आंसर आए। अभी आपने आंसर दिया क्या, बताओ किसने आंसर किया? ओके, ओके 27, ठीक है। तो अभी मैं कर रही हूँ 10 सेकेंड का वेट, उसके बाद हम क्लास को मतलब सॉरी पोल को एंड करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो पोल हो चुका है एंड, और रिजल्ट देखें तो भाई 14 बच्चों ने कहा कुछ और 13 बच्चों ने कहा एक ही आंसर। अब देखते हैं 14 बच्चे सही कि 13 बच्चे सही। तो पहले इसको करते हैं एक अगले पेज पे सॉल्व। ये मैंने यहाँ पे समीकरण लिख दिया है जो कि है x माइनस वाई बराबर में 3। देखो ध्यान से सुनो, क्योंकि इसके बाद हम ऐसे सवाल नहीं करेंगे, आखिरी सवाल है, अच्छे से सीख लो, ठीक है। और ये है x बटा 3 जमा y बटा 2 बराबर में 6। मैंने आपको पहले बता दिया था कि भाई x माइनस वाई बराबर है 3 में, जो इसको हम कहते हैं समीकरण नंबर 1, इसको कहते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 से x की वैल्यू को निकालो, y की वैल्यू को मत निकालना क्योंकि y माइनस में है, माइनस वाली की वैल्यू निकालोगे तो फिर आपको चेंज करना पड़ेगा सब कुछ, ठीक है। तो उससे बचने के लिए हमने x की वैल्यू निकाल दी 3 जमा y, जिसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब समीकरण नंबर 3 नाम दे दिया तो समीकरण नंबर 2 में डाल दो, बिना इसको सीधा किए। सीधा करने की जरूरत नहीं है। x बटा 3 ऐसे का ऐसा लिख दिया, और y बटा 2 ऐसे का ऐसा लिख दिया, और बराबर में 6 ऐसे का ऐसा लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो बस x की वैल्यू डाल देंगे। इस समीकरण को आपको बिल्कुल सीधा करने की वैसे जरूरत नहीं है, करना चाहो तो अपनी मर्जी से कर सकते हो। और यहाँ पर जमा, और ये y बटा 2 बराबर में 6, ठीक है। अब देखो, तो अब हमने इसके हरों को बराबर करना है। हरों को बराबर करने के लिए गुणा करना पड़ेगा। और एक चीज जो मैं भूल गई, ध्यान रखना आपने उस चीज का, जब भी आप किसी की वैल्यू डालते हो हमेशा उसकी वैल्यू को ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया करो, हमेशा, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे पास आ गया, इसका एलसीएम 6 निकलेगा, 3 दूनी 6 होता है। तो मैंने 3 जमा y बटा 3, इसमें जो नीचे 3 है इसको 6 बनाना है, मतलब इसको करनी पड़ेगी 2 से गुणा। नीचे 2 से गुणा कर रहे हैं तो बच्चों ऊपर भी 2 से गुणा कीजिए। जमा का निशान ये है y बटे में 2, और मुझे 2 को बनाना है 6, तो 2 को करनी पड़ेगी 3 से गुणा। नीचे गुणा की तो भाई ऊपर भी करो, और बराबर में 6 ऐसे का ऐसा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 जो है ब्रैकेट के बाहर है, गुणा कर रहा है तो दोनों से गुणा करेगा, 3 से भी और y से भी। अगर 1 से गुणा कराओगे तो फिर से आंसर गलत है। 2 ने जब 3 से गुणा की तो ये आया 3 दूनी 6, बीच में जमा का निशान था, जमा का निशान लगा दिया। 2 ने जब y के साथ गुणा की तो आया 2y और बटे में 6। जमा का निशान, 3 को y से गुणा करो, 3y बटे में 6 बराबर में भी 6। अब हर बराबर हो गए हैं तो हरों को सिर्फ एक बार लिखेंगे। 6 को मैंने यहाँ पे एक बार लिख दिया। अब इसको लिख दो अंशों को, 6 जमा 2y जमा 3y बराबर में फिर से 6। अब इसको सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसको सॉल्व कीजिए। ये 6 जो है वहां चला जाएगा, वहां जाके क्या करेगा बताओ? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई, बिल्कुल 6 गुणा 6, ये आ जाएगा आपके पास 36। और यहाँ पर देखो तो 3 में 2 जोड़े तो 5, ये आ गया 6 जमा 5y बराबर है 36। अब y को हमने अकेला छोड़ना है तो डायरेक्ट छोड़ दो अकेला, y मैंने यहाँ पे लिख दिया। y के साथ 6 जमा कर रहा था, या 6 खुद यहाँ पे जमा का है तो 36 के पास जाएगा, तो भाई माइनस करेगा, माइनस हो जाएगा। और y यहाँ पे ऐसे कैसा लिख दो, 5 ऐसे कैसे लिख दो। y बराबर है आ गया 30 और बटे में आ गया 5, क्योंकि y के साथ 5 गुणा कर रहा है, वहां जाएगा तो भाई भाग करेगा, भाग करेगा तो काट देगा, काट दो, 5 एकम 5, 5 छके 30। तो यहाँ से जो y की वैल्यू है वो 6 के बराबर आ गई, ठीक है। y की वैल्यू कितने के बराबर आ गई? 6 के बराबर आ गई। और अगर x की वैल्यू निकालनी है तो समीकरण नंबर 3 में डालो। अगर x की वैल्यू निकालनी समीकरण नंबर 3 में डालो। x हमारे पास था 3 जमा y, y की वैल्यू तो मिल गई है ना। पहले इसको कंप्लीट करते हैं, फिर से दोबारा समझाऊंगी, ठीक है। 3 यहाँ पे लिख दिया, y की जगह पे 6 लिख दिया, और इसको सॉल्व करो तो x कितना आ जाएगा? मैम 9। 9।
x हमारे पास 9, y हमारे पास 6, किस ऑप्शन में था 9 और 6? तो ऑप्शन B नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए में x 6 y 3 नहीं आया था, x 4 y -5 नहीं आया था, x -9 y 5 नहीं आया था, x का आया था 9 और y का आया था 6। ठीक है, तो ये था हमारी आज की क्लास के लिए। आज हमने ये प्रतिस्थापन विधि जो है वो खत्म कर दिया है और अगली क्लास से हम विलोपन विधि सीखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे के मन में कोई भी डाउट तो पूछो, नहीं है तो क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। वाई रेड में लिखा है, मतलब कहाँ पे लिखा है बेटा? मैम आपने 6 + 2y + 3y लिखा है ना, 3y क्यों लिखा है मैम? यहाँ पर 2y आ रहा है मैम। हाँ 2y आ रहा है गुणा करके ना, लेकिन आगे देखो इसका लिखा मैंने, जो आगे वाली हमारी टर्म थी ना, जो आगे वाला पद था, देखो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट कर दिया x/3 y/2। ठीक है, तो y/2 को भी तो हमने आगे सॉल्व करना था, है ना, इसको हमने 6 बनाना था, y के बटे में जो 2 है उसको हमने 6 बनाना है, तो यहाँ पे 3 से गुणा की तो ऊपर भी 3 से गुणा करना ही पड़ेगा। तो इसको हल करके आया इतना और इसको अलग से हल करके आया इतना। फिर जब इनके हर बराबर हो गए, ठीक है, हर बराबर हो जाते हैं तो हरों को एक बार लिखते हैं और अंशों को सभी को लिख देते हैं, अंशों को जो है वो सभी को साथ में लिख देते हैं। ठीक है, देखो पहले 6 लिखा, 6 लिखा, जमा का निशान, जमा का निशान, 2y 2y, फिर से जमा का निशान, तो फिर से जमा लिख दिया, 3y 3y, तो इसलिए यहां पर 3y आ रहा है। ठीक है, बताओ अभी कोई डाउट? नो मैम, एक बार पूरा देखना है कैसे कैसे किया है। हाँ ठीक है, अभी मतलब शुरू से सॉल्व करो या फिर ऐसे ही देखना है स्क्रीन पर? स्क्रीन पे देखना है। पर थोड़ा सा आपको जो है वो दूर दिखेगा, छोटी स्क्रीन पे दिखेगा। चलो पहले आधा आधा करो, ठीक है, आधा आधा का स्क्रीनशॉट ले लो। पहले हमने समीकरण लिखा और समीकरण से हमने जो है वो यहाँ से x की वैल्यू निकाली, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो पहले। बस ये y की पावर क्या निकली है देखना है। y के बाद y की पावर क्या ये वाली प्रोसेस देखते तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जब हमने y की वैल्यू पुट की। फिर उसके बाद जो है वो y हमारा आ गया 6, ठीक है, और उसके बाद हमने ये हमारा समीकरण नंबर 3 था, इसमें हमने बस y की वैल्यू को डाला, क्योंकि y की असली वैल्यू हमें पता चल चुकी थी अब, तो हमने उसकी असली वैल्यू को डाल दिया और उसकी असली वैल्यू डालते ही x की भी असली वैल्यू मिल गई। ठीक है, चलो हाँ, बाकी बच्चे क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। ओके, गुड नाइट, बाय बाय, बाय मैम, गुड नाइट। बाय बाय।